सीधे ले चलते हैं हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही में। स्पीकर सर, हरियाणा की पावन धरती के ऊपर कुरुक्षेत्र, जहां भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, बहुत बड़ा स्थान है। और आपने सदन के बाहर भी गीता की स्थापना की हुई है। गीता के पहले श्लोक के अंदर आता है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। और बहुत ही महान व्यक्ति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने उस गीता का व्याख्या की है, उसके ऊपर पुस्तक लिखी है। उन्होंने कहा है कि धर्म क्षेत्र राजधर्म होता है और उस परिपक्ष के अंदर जो संविधान होता है वो एक सरकार का धर्म होता है। भारत के लोकतंत्र की रक्षा करना हमारा धर्म है, संविधान की रक्षा करना हमारा धर्म है, देश में गरीबी हटाना हमारा धर्म है। राम राज्य का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति को इंसाफ मिले, भ्रष्टाचार समाप्त हो, गरीबी का उन्मूलन हो, मौलिक अधिकारों की रक्षा हो। अंत्योदय का नारा देने से काम नहीं चलेगा। गरीबी का मजाक मत उड़ाओ, जीवन को निर्वाह करने के लिए साधन दो, उनको आय कमाने के स्रोत दो। राम राज्य की स्थापना करनी है तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आदर्शों का पालन करो। अहंकार की दुनिया छोड़ दो। लंबा न करते उस बात के लिए कि अहंकार रावण में था, दुर्योधन में भी था, कर्ण में भी था और अहंकार अर्जुन में भी था, जिसको भगवान कृष्ण ने अपने गीता के उपदेश में उसका निवारण किया। लेकिन यहां पर क्या तकलीफ होगी भाई? प्लीज प्लीज। पर इस बात के लिए कि ये सरकार एक अहंकारी सरकार है। इस सरकार के रोम रोम के अंदर अहंकार भरा हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय का हम कदर करते हैं, उनको नतमस्तक करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं कि उन्होंने संविधान को जीवित रखा है। भारतीय जनता पार्टी ने संविधान की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में सारा देश जानता है कि ब्लैक मनी का कैसे उपयोग होगा, कैसे वो होगा। और जो 6 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो लिस्ट आएगी, तब पता लगेगा कि कौन काले धन का और कैसे इस्तेमाल होता है और किन किन ने काला धन दे रखा है। उसके साथ ही सर, ईडी, परिवर्तन निदेशालय, सीबीआई को सत्ता में रहने का अधिकार मत बनाओ। घोटालों की सरकार है, प्रत्येक नागरिक दुखी है। आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ का खतरा है। पानी नहीं मिलता, पर्यावरण की धज्जियां उड़ी हुई हैं, गंदा पानी मिलता है, सीवरेज प्रणाली का भट्ठा बैठा हुआ है और नहरों में जहर जैसा पानी बहता है। ये मैं भी नहीं कह रहा, ये मेरे सम्मानित सत्ता पक्ष के विधानसभा में सदस्य हमारे बहुत ही आदरणीय यमुनानगर से अरोड़ा जी ने ये कहा। इस बात के लिए व्याख्या अपनी की कि हमारे यहाँ क्या हाल है, क्या नहीं हाल है। उसके बाद सर, आज पानी बढ़िया है क्या? पानी 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 बढ़िया है, पानी बढ़िया है क्या? नहरों का पानी बढ़िया है क्या? चलो जी, ठीक है जी, आपकी बात मान लेते हैं, आपकी बात मान लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ठीक 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 है। ठीक हो गया जी, हो गया। इस प्रदेश की
एक घोटालों की सरकार है। इतनी लंबी फहरिस्त है, मैं पढ़ने लगूंगा मेरा समय बोलने का खत्म हो जाएगा। घोटाले इतने बताऊंगा, घोटाले आपका दिल दहल जाएगा। आप लोगों के रोम रोम के अंदर घोटाले बसे हुए हैं। मैं पढ़ूंगा, आपको घबराते क्यों हो? घबराते क्यों? मुख्यमंत्री जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। मैंने अपने जीवन के अंदर 70 साल मेरी उम्र है, इस विधानसभा की कार्यवाही जिसमें कांग्रेस के विधायक बीबी बत्रा भी अपनी ओर से बातें कहते नजर आए और साथ ही सरकार पर तरह तरह के आरोप लगाए गए। इस सरकार से सब परेशानी, ये बात भी उनकी ओर से कही गई है। विपक्ष की तरफ से कांग्रेस की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, इस पर चर्चा भी होगी। विधानसभा की कार्यवाही जारी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अविश्वास प्रस्ताव को रख दिया है। सदन में अविश्वास प्रस्ताव को रखने के बाद चर्चा शुरू हुई है और जाहिर तौर पर जो पहले से ही अंदाजा था वही हो रहा है। कांग्रेस के विधायक अभी सदन में, जो कि बीबी बत्रा भी बोल रहे थे, सरकार की लगातार आलोचना करते हुए नजर आए हैं। और ये नंबर गेम हम आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं किस पार्टी के कितने विधायक और कौन किसको समर्थन कर रहा है। एक बार वो भी मैं आपको बता देता हूं। आपके स्क्रीन पर है, निर्दलीय विधायकों की संख्या 7 के करीब है और वहीं इनेलो का एक विधायक अभय चौटाला विधायक है। उन्होंने स्थिति स्पष्ट नहीं की थी इस अविश्वास प्रस्ताव के साथ है कि नहीं है। इसके अलावा हलोपा के एक विधायक हैं गोपाल कांडा, जो कि सरकार समर्थित है, सरकार को समर्थन दे रहे हैं। बलराज कुंडू निर्दलीय विधायक, इनकी तरफ से भी साफ तौर पर कहा गया है कि ये ड्रामा है, कुछ नहीं है, ये बात कही गई है। बीजेपी 41 विधायकों के साथ सत्ता में है, गठबंधन की सरकार चल रही है और कांग्रेस के पास 30 विधायक हैं। मुख्यमंत्री जी, यमुना के साथ जाके खेत देखो, उन खेतों में कितने पत्थर उखड़े हुए हैं। उन्हें देखो कि कितने रेत की 9-9 फुट तक रेत गई हुई है। कहां से होगा? प्राइवेट लैंड पे खनन तो हो नहीं सकता किसी हालत में। पर आप उस बात का कॉग्निजेंस लेते। आप कहते हैं कि मेरी सरकार जीरो टॉलरेंस सरकार है। आप कहते हैं कि मेरी सरकार में मेरे को पैशन है करप्शन के खिलाफ। तो ये क्या है? अब बताइए ये क्या है? अब आप कहते हैं कि मैं करप्शन को किसी हालत में बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो ये घोटाला क्या है मुख्यमंत्री जी? और उसके बाद सर एक बात और है बड़ी इंपॉर्टेंट, डाडम घोटाला। सर मैं आपसे क्षमा चाहता हूं और मैं इस मुद्दे को इसलिए उठा रहा हूं इस बात के लिए आपके सामने, इस बात के लिए कि सत्ता पक्ष हमेशा ही इधर उंगलियां करके पता नहीं होता क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, हमेशा बोलते रहते हैं उस बात के लिए। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जिसके अंदर, और डाडम के बारे में हमने रेज किया, मुख्यमंत्री जी ने नहीं माना। कैसे सुंदर मार्केटिंग को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, कैसे वो टेक्निकल बिड को पूरा नहीं करता था, कैसे वो ज्वाइंट वेंचर के अंदर वो नहीं होता था। मैं चंद लाइनें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की उस बारे में पढ़ूंगा। इट्स ए क्लासिक केस दैट समवन apparently having influence in the high place, using that influence to violate law and against benefit that would ordinarily not be granted to anyone else. We cannot say that any degree of certainty how high is the reach of the petitioner, but it is quite apparent the facts of the case is pretty high. I'll not read the complete judgment, but I'll write few portions. At this stage, it is useful to recall the petitioner itself was not qualified to participate, and this is admitted position. Only JV was qualified, therefore it is not clear how and why the petitioner alone was allowed to take over the share of the KGSL and sole beneficiary of the dissolution of the JV
and to acquire, and one fine morning, an application has been given to the directly to the Honorable Chief Minister, and Honorable Chief Minister उसमें जहां इंटरवीन नहीं कर सकता, जिस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कि उनकी जुरिडिक्शन नहीं है, वहां पर वो सुंदर मार्केटिंग को अलाउ करते हैं। इट्स ए केस ऑफ क्विड प्रो क्यो। आप रोज इधर कहते हैं इस बात के लिए कि ये गलत काम कर दिया, ये गलती, सरकारें चलती हैं। मैं इस बात के लिए कोई पर्सनल वाली बात नहीं कर रहा। हर एक सरकार में अमीशन और कमीशन के एक्ट होते हैं। क्या पिछली सरकारों ने नहीं किए? क्या हमारे से भी नहीं हुए क्या? और क्या आपसे नहीं हुए? इस बात का प्रमाण देना, सत्य का प्रमाण देना कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, ये बात बिल्कुल गलत है। समय आने पर पता नहीं कितने सीएलयू निकलेंगे, समय आने पर पता नहीं कितने ऑर्डर्स निकलेंगे जहां पर टोटल घोटालों की बुआई। उसके बाद सर, आप रोज कहते हैं, मैं विपक्ष से, और 2 दिन पहले भी बात हुई थी, यहां पर सत्ता पक्ष के बोल भी रहे थे इस बात के लिए, ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बन गई, ये एलडीको बन गई, ये यो बन गई, ये कुछ है, और एलिगेशन लगाते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उस लैंड को छोड़ा। 1 इंच जमीन भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने 10 साल के आश्रम में एक्वायर करके किसी बिल्डर को नहीं दी, किसी प्राइवेट व्यक्ति को नहीं दी। ये चैलेंज करते हैं हम आपके सामने, इस बात का आपके पास रिकॉर्ड है, जहां से वहां से जाकर रिकॉर्ड है। एलिगेशन से नहीं, बाकी मैटर सब जुडिस हैं, कब बाकी मैटर सब जुडिस हैं। अब इट्स आई हैव मेंशन द केस ऑफ क्विड प्रो क्यो so far as that is concerned. Come with the proof. हाँ, कोई बात नहीं। आप कहते हैं कि हमने कभी जमीन नहीं छोड़ी। हुड्डा साहब तो लोगों की जमीन छोड़ते थे। मुख्यमंत्री सर, आपके सामने मेंशन कर रहा हूं मैं एक ऑर्डर को, जिसमें सेक्शन 4 भी हुआ, 6 भी हुआ और अवार्ड भी हुआ, और वो है बिमला देवी, वाइफ ऑफ रतन सिंह, और जिसका 2021 के अंदर आपने 20,000 गज की जमीन छोड़ी हुई है। किसने ऑर्डर किया है बताए, इसका स्पष्टीकरण। आप कहते हैं कि जमीन, हुड्डा साहब जमीन छोड़ते थे, ये करते थे। इसलिए मैं कहता हूं कि एक्ट्स ऑफ ओमिशन एंड कमीशन हर एक सरकार के अंदर होते हैं। जो व्यक्ति काम करता है वहां पर गलतियां होती हैं, पर उस बात को इश्यू बना लेना कि जो भ्रष्टाचार है, ये बातें बिल्कुल गलत है। इसके साथ ही इसके साथ नहीं बता रहा हूं सर, बता रहा हूं। इसके साथ ही सर, आपके टाइम में इस्लामपुर के अंदर 6 बीघा जो गुड़गांव का एक प्राइम एरिया है, वो आपने छोड़ी, और बिमला देवी को जो पहले छोड़ी थी, उसी ऑर्डर के रिलाई पर उनके जमीन। उसके बाद आपकी सरकार ने 41 कनाल जमीन वही बिमला देवी के ऑर्डर पर रिलीज हुई, जिस बिमला देवी का आपने 2021 के अंदर पूरा ऑर्डर पढ़ने में समय लग जाएगा, आपने वहां पर छोड़ी। और ये थी जी अंबाला पाल ब्रदर्स फ्लोर मिल की कोई जमीन है। उसके बाद आपने गांव बड़ौली के अंदर 8 कनाल जमीन छोड़ी, फिर आपने कुरुक्षेत्रा के अंदर जमीन छोड़ी, फिर उसके बाद 4 एकड़ जमीन आपने फिर गुड़गांव के अंदर छोड़ी, जो प्राइम लैंड है। अब कहते हैं हम जमीन छोड़ते ही नहीं किसी हालत में, ये छोड़ने की। और ये मैं अथेंटिकेट कह रहा हूं, अगर हम आदरणीय मुख्यमंत्री कागज चाहते हैं तो मैं कागज सप्लाई कर सकता हूं, उनको दे सकता हूं इस बात के लिए। उसके बाद 2 मिनट माफी मांगो जी। थोड़ा बुखार भी है जी, और गला खराब है, और कोई बात नहीं। आप कहते हैं कि खर्ची पर्ची की सरकार नहीं चलती। सर, आप कहते हैं खर्ची पर्ची की सरकार नहीं चलती, आप कहते हैं खर्ची पर्ची की सरकार नहीं चलती। लो खर्ची पर्ची दिखा देता हूं, अभी आपको दिखाता हूं खर्ची पर्ची। कैथल की 8 सोसाइटियों के अंदर
56 कर्मचारियों की नियुक्ति, ये नियुक्ति कैसे हुई? कोई इंटरव्यू नहीं, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं, कोई मेरिट नहीं। आप कहते खर्ची पर्ची की सरकार नहीं चलती? ये क्या है? खर्ची पर्ची नहीं तो क्या है? 56 नौकरियां आपने 8 सोसाइटियों के अंदर वहां पर दे दी, कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर। और जी आदरणीय स्पीकर सर, अगर इनकी लिस्ट चाहे तो मैं सत्ता पक्ष को, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को दे सकता हूं। अब मैं बात करता हूं बड़े लंबे समय से एचपीएससी और सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन की, एचएसएससी हरियाणा स्टेट सर्विसेज कमीशन की बात, सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन की बात करता हूं। तमाशा बना हुआ है, पेपर लीक हो रहे हैं, सारा का सारा सिस्टम में बेचारे युवाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, सारे के सारे हाई कोर्ट की तरफ भागते हैं, सब कुछ भागते हैं, और मुख्यमंत्री कहते हैं कि उनका गैंग बना हुआ है। इफेक्टेड आदमी वकील यहां पर मुकदमे नहीं लड़ता आपकी। आप रिकॉर्ड देख के देखो इस बात के लिए कि आपकी कितनी एडवर्टाइजमेंट्स को वापस आपको विड्रॉ करना पड़ा। हर एक में पिछले इतने सालों में, जिसका खुद निरीक्षण करते हैं मुख्यमंत्री जी, हर एक कैटेगरी में जो फार्मूला बनता है उसी फार्मूले के बनने तक आखिर तक वो अपॉइंटमेंट पहुंचती नहीं है किसी हालत में। वाई यू आर डूइंग? इतने में सारे युवा के जो वो उम्र उनकी ज्यादा हो जाती है, उनके साथ बेइंसाफी होती है। इस बारे में आपसे तथ्यों के साथ में बात करूंगा मैं आपसे कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन टोटल 2019 से लेके अब तक 8250 पद थे, और जिसमें भर्ती हुई है सिर्फ 963 की। और उसके बाद 5350 पद विभिन्न कारणों से वापस लिए गए। क्या इसी 4 सालों में इसीलिए सरकार चलती रहेगी? किस बिना पे वो वापस लिए? क्यों एडवर्टाइजमेंट की? जवान बच्चों के साथ नाइंसाफी है, वो एप्लीकेशन देते हैं, एग्जाम की तैयारी करते हैं, और उसके बाद एडवर्टाइजमेंट वापस हो जाती है। क्यों वापस हो जाती है? किस लिए वापस हो जाती है? इसका सरकार उत्तर दे इस बात। उसके बाद सर, इसी प्रकार सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन के अंदर ये कहते हैं कि इसमें 8937 9,000 के करीब पोस्टें कैंसिल हमने की। फिर उसके बाद रीएडवर्टाइजमेंट कर दिया, और उसके बाद 60,785 पोस्टें रीएडवर्टाइजमेंट की, और अभी 35,000 पोस्टें हमने भरनी है। और टोटल सिलेक्शन सबऑर्डिनेट एचएससीसी की जो सिलेक्शन है वो 12,159 सिलेक्शन है। इतना कुछ आपने काम किया इस बारे में। रोज हाई कोर्ट में खड़े रहते हैं, सरकार की बदनामी होती है, रोज कास्टें दी जाती हैं, इसके ऊपर फाइन लगाओ, इसको लगाओ। ऐसा क्यों है? वाई कमीशन इज डूइंग सच एक्सपेरिमेंट्स? क्या पहले कमीशन नहीं थी क्या? क्या पहले यह रिक्रूटमेंट नहीं थी क्या? क्या ऑफिसर अच्छे रिक्रूट होकर आते नहीं थे इस बात के लिए? और उसके बाद आखिरी एक बात और कहूंगा सर, आज आदरणीय मुख्यमंत्री जरा ध्यान से सुने इस बात के लिए कि मैं उनको अनुरोध करूंगा, व्हाट वाज द नीड टू अपॉइंट ए चेयरमैन फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट? क्या इस प्रांत के अंदर कोई पढ़ा लिखा, कोई शिक्षित और कोई ईमानदार व्यक्ति नहीं है क्या? क्या हमारे ऊपर, हमारे कमीशन में बिहार से आदमी आएगा? सर स्पीकर साहब, ये चिंता का विषय है। क्यों नहीं? बड़े बड़े विद्वान हैं, बड़े बड़े इंटेलिजेंट आदमी हैं, बड़े बड़े डॉक्टर हैं, बड़े पीएचडी हैं, एलएलडी लोग बैठे हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है, चीफ सेक्रेटरी रिटायर्ड बैठे हैं और बैठे हैं, आप किसी को मौका देने की बात करते हैं। अब एक और एग्जांपल दूंगा आपको, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, ऑनरेबल मुख्यमंत्री जी, इस बात के लिए आप इस बिल को नोट लो। पिछले दिनों एडीएस की एग्जाम हुए थे, पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस बात के लिए। कमीशन में मैंने सुना है कि वहां पर कमीशन में चेयरमैन इज द सुप्रीम बॉस, अपने मेंबरों की सुनता नहीं है, उनसे जो रेजोल्यूशन में कंसेंसस लेनी होती है वो नहीं लेता है। बहुत बड़े अधिकारी भी यहां पर बैठे हैं। आज तक सुना है कभी
कि आप जो टेस्ट में लोग अपीयर के 4 गुना पोस्ट के खिलाफ लोगों को बुलाया जाएगा। पहली बार सुना। 4 गुना का फार्मूला कहां से आ गया? सुप्रीम कोर्ट तो 5 गुना कहती है, 4 गुना का फार्मूला आ गया। 4 गुना के बाद पहली बार सुना भी साहब कि सिर्फ 112 पोस्ट है, सिर्फ 224 आदमियों को बुलाया गया।